देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमास और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, आपको बता दें कि भारत जो है वो इजराइल के साथ सॉलिडरिटी कर रहा है। सॉलिड तरीके से यहां भारत ने समर्थन दिया इजराइल को। और कई बार ऐसी आपने खबरें देखी होगी कि भारत में बैठे कुछ लोग हैं जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन और हमास को समझना पड़ेगा। और हमास एक आतंकवादी संगठन है। उसने बर्बर तरीके से महिलाओं को नग्न किया, परेड कराया, बच्चों को मारा और उसके बाद ये जंग छिड़ी और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब युद्ध का अंत तो हम करेंगे। शुरुआत भले हमास ने कर दी। आपको बता दें, बड़ी खबर ये राजधानी दिल्ली से आ रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर यहां कुछ जनता ने और स्वयंसेवी संगठन ने फिलिस्तीन के विरोध में, हमास के विरोध में मार्च निकाला और इजराइल के समर्थन में ये बातें कही है। बहुत बड़ी खबर। और ये जो जनता है, जितने लोग इसमें जुड़े हुए थे स्वयंसेवी संगठन के साथ, इन जनता ने जेएनयू के सामने तक प्रोटेस्ट किया। हमने संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आतंकवाद चाहे भारत में हो या भारत के बाहर इजराइल में हो, किसी भी कीमत पर आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, तो मैं भारतीय सेना से हूं। भारतीय सेना मैंने 17 साल दिए, युद्ध लड़ा, ऑपरेशंस किए। मैं इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। यदि वहां की सरकार मुझे परमिशन दे, मैं बिना किसी झिझक के इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे कम से कम 200 एक्स सर्विसमैन साथी हैं जो इस आतंकवाद से लड़ने के लिए वॉलंटियर हैं, बिना किसी पे के, बिना किसी तनख्वाह के। इजराइल के जो अपना शहीद हुए लोग, उनकी याद में जो हमने कैंडल जलाई यहाँ पर, क्योंकि इजराइल भी जो भारत लड़ रहा है आतंकवाद से एक लड़ाई, जो कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, वैसे इजराइल के नागरिक शहीद हुए, मासूम बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चों को उठा के ले गए। बहुत गलत है। आतंकवाद चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किसी और देश में हो, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। जो काम आतंकवाद को खत्म करने का इजराइल कर रहा है, वो काम हर किसी को करना चाहिए। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खुलकर खड़े इजराइल के साथ इस आतंकवाद की लड़ाई में, पूरा भारत खड़ा है इजराइल के साथ इस आतंकवाद की लड़ाई के अंदर। और एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो आज हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, भाइयों एक बात सुनो, आतंकवाद कभी धर्म देखकर, जाति देखकर हमला नहीं करता। वो हमला करता है, उसका मकसद होता है सिर्फ हमला करने का। तो कृपया कर ये जो तुम हमास को सपोर्ट कर रहे हो, फिलिस्तीन को सपोर्ट करो, बंद करो। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ, सरकार को सपोर्ट करो, इजराइल को सपोर्ट करो। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। बहुत हुआ आतंकवाद, इससे कितने मासूम लोगों की जान जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे किसी और देश के हो। आतंकवाद को खत्म होना चाहिए बस। देखिए, जहाँ तक इसका विरोध किया जा रहा है, हम वहाँ तक आवाज उठाएंगे और अपने जितने भी हमारे अपने भारत के जो भाई हैं, हर चीज का अपने देश के हित में हर समर्थन करेंगे। मगर जो हमारे देश में रहकर गद्दारी और विरोधी हैं, उनके विरोध में हम लोग एक हैं और हमेशा मुट्ठी बंध के हम एक साथ हैं। वही तो देश के गद्दार हैं, वही तो हमें बाहर वालों से नहीं लड़ना, हमें अपने वालों से लड़ना है। इनकी जो असलियत है, इनकी जो गंदगी, जो तेजाब डाल के आज के टाइम में जो हमारे मोदी जी और इन्होंने अमित शाह जी ने जो तेजाब डाल के जो निकाला ना, वो गंदगी और वो कीड़े आज हमारे सामने पूरी दुनिया को दिखने हैं। आपको बता दें, जेएनयू में अगर आपने देखा होगा कि जेएनयू और जामिया, ये दोनों विवादित यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि पढ़ाई कम, विवाद ज्यादा होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा ही आपने देखा होगा प्रोटेस्ट यहाँ पर चलता रहता है और कई विंग के लोग आपस में टकरा जाते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। अब इस जंग के बीच जेएनयू में भी जंग हो चुका है। जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्ष जो है आयशी घोष, उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का और अपने बारे में स्टैंड किसी देश से मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बातें कही थी उन्होंने एक्सपोस्ट पर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब जो दिल्ली के कुछ रेसिडेंशियल एरिया के जो लोग हैं, और बातचीत करें मुनीरका की जनता इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। जनता ने जेएनयू के सामने तक प्रोटेस्ट किया और ये बात कही कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, फिलिस्तीन से कोई बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। इस बात को समझिए, फिलिस्तीन से खैर नहीं, यानी कि फिलिस्तीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिलिस्तीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमास से लेना देना है। दर्शकों, आपको बता दें, कई लोगों ने फिलिस्तीन का साथ केवल इसलिए छोड़ दिया, कई देशों ने, क्योंकि फिलिस्तीन हमास को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन का ही आतंकवादी संगठन हमास है।
हमास ने बर्बरता की और फिलिस्तीन ने इसको रोका नहीं। फिलिस्तीन के जितने नेता हैं वो चुप बैठे रहे और इसी वजह से कई ऐसे मुस्लिम देश जो बात करें इराक, ईरान, सब जश्न मना रहे थे। हालांकि बड़े बड़े मुस्लिम देश जैसे बातचीत करें बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों बड़े देशों ने इजराइल का सपोर्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं, इसी वजह से स्वयंसेवी संगठन ने ये मार्च निकाला और कहा कि हमास तेरी खैर नहीं, फिलिस्तीन से कोई बैर नहीं। देखिए दर्शकों, फिलिस्तीन के भी कई ऐसे बच्चे, 800 बच्चे मारे गए हैं गाजा पट्टी पर जो इजराइल ने अटैक किया है। इजराइल ने कहा था गाजा के लोग वहां के एरिया को खाली कर दे, गाजा छोड़ दे, हम ऐलान करते हैं युद्ध का। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान पहले ही कर दिया था तो देखिए वहां गाजा के लोगों पर ये बातें थी कि वो लोग खाली कर देते। ऐसा करने में समय लगा और गाजा में आपको बता दें 2200 लोग मारे गए हैं, 800 बच्चे शामिल हैं। और देखिए इस जंग को इसलिए जोड़ा जा रहा है, इजराइल के भी बच्चों का कसूर नहीं था, फिलिस्तीन के भी बच्चों का कसूर नहीं था, गाजा के भी बच्चों का कसूर नहीं था, लेकिन इजराइल को बदला लेना ही है, उसके बेकसूर लोग मारे गए हैं। ऐसी बर्बर तस्वीरें, आप भी विचलित हो गए होंगे। और देखिए आपको बता दें ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, अब इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से पूरे देशों में जंग छिड़ने वाली है और इसी वजह से भारत अपना पूरा अभ्यास कर रहा है, भारत की सेना तैयार है। पाकिस्तान और चीन कुछ हिमाकत कर सकता है, वैसे भी उनकी आदत है, इन दोनों देशों की भारत पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जो लोग यहां बैठकर, भारत में बैठकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये मार्च निकाला गया। और स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने कहा कि हमास तेरी खैर नहीं, फिलिस्तीन से हमें कोई बैर नहीं है और सबसे पहले देश के गद्दारों को जूते मारना चाहिए जो ऐसे बैठकर इजराइल के समर्थन में खड़े नहीं है और फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों का हम समर्थन तब करते जब वो हमास से बैर करते, हमास के बारे में कहते कि हाँ हमास ने गलत किया, उसको रोक देते, लेकिन आतंकवादियों को तो खुली छूट मिली। किसने दिया? फिलिस्तीन की सेना ने दिया, फिलिस्तीन की सरकार ने दिया। और यही वजह है कि अब यहां कहा जा रहा है कि जो घर पे बैठे हैं, मतलब भारत में बैठे विरोधी लोग जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश से निकालना चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री को गाजा के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। गाजा पट्टी पर जो लोग हैं जिनको विस्थापित किया जा रहा है और अच्छे खासे गाजा के लोग मारे गए हैं। बातचीत करें तो इजराइल के 1300 और गाजा के अब तक 2200 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के 3400 लोग घायल हैं, गाजा के 1700 लोग घायल हैं और ये रिपोर्ट बता रहे, देखिए रिपोर्ट हर जगह गलत आएगी, हर जगह अलग अलग आएगी। कभी किसी चैनल में आप देखें तो रिपोर्ट बताएगी 3400 घायल हैं, कहीं बताएगी 2600। तो ऐसे मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूं कि करीब 3400 लोग इजराइल के घायल हैं और वहीं गाजा की बात करें तो 2400 लोग घायल हैं। और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ शस्त्र उठा लिया है। शस्त्र तब उठाया जब इजराइल के लोगों को बेकसूर मारा गया, गर्दन काटे गए। ऐसी तस्वीरें, मतलब भयभीत कर देने वाली तस्वीरें और ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें थी। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने ये मार्च निकाला और कहा इजराइल भारत के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे सरकार का समर्थन करने में हो। यही वजह है कि वी आर सपोर्टिंग इजराइल एंड वी आर अगेंस्ट हमास एंड फिलिस्तीन। ये बातें कही गई है। आगे मैं आपको बता दूं, ओवैसी जी जो हैं उनको गद्दार कहा गया है यहाँ की जनता के द्वारा। देखिए ओवैसी ने एक बयान दिया था, हम जिंदा कौम हैं, जब तक हम जिंदा हैं तो दुनिया जिंदा है, ये कहा था हैदराबाद के सांसद ने। अब देखिए ओवैसी ने ये बातें कही तो ओवैसी को लोगों ने लपक लिया। AIMIM के ये चीफ हैं, AIMM इनके वजह से चलता है। इन्होंने कहा कि जब तक हम जिंदा कौम है, मतलब मुसलमानों को कहा, ठीक है मुसलमानों को सपोर्ट करिए, भारत के लोग मुसलमानों के विरोध में नहीं हैं, भारत के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये समझिए और आतंकवाद के जड़ में घुसकर उन्हें हटाइए, खत्म कीजिए। आतंकवाद पाकिस्तान का है, आतंकवाद चीन का है, आतंकवाद हमास जैसे संगठन का है, उसको खत्म करने का ऐलान कीजिए। यहाँ ये कह रहे हैं जिंदा कौम है और कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा है दुनिया कायम है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने मार्च निकाला, स्वयंसेवी संगठन के ये लोग हैं, कह रहे हैं ऐसे गद्दारों को जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए। और ऐसी ऐसी बाइट्स देखी सामने आई हैं, बातचीत सामने आई है लोगों का गुस्सा जमकर इस पर फूट पड़ा है। और आपको बता दें इजराइल के साथ भारत समर्थन में है। भारत में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को नहीं इजराइल को सपोर्ट किया है। मैं आपको कारण बता देती हूं। देखिए, पहले ये बातें अलग थी। पहले फिलिस्तीन का जो जमीन है उस पर इजराइल ने कब्जा किया, ये पुरानी बातें हैं। उसके पहले इजराइल ये दावा ठोकता है कि वो जमीन हमारी थी, यहूदियों की थी, फिलिस्तीनियों ने हमें भगाया। तो देखिए, ये दोनों देशों का विवाद है। लेकिन अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री यहां आतंकवाद के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के विरोध में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा ही अपना सॉलिड स्टैंड लिया है जब से वो प्रधानमंत्री बने, और यही वजह है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। लेकिन आज भारत सॉलिड तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और वैसे भी इजराइल वो देश है जो चारों तरफ से दुश्मन से घिरने के बाद भी ताबड़तोड़ इजराइल ने जंग में अपनी जीत हासिल की थी। ये है इजराइल, और इजराइल के साथ गलत हुआ। हमास संगठन ने ये गलत किया। फिलिस्तीन को अगर अपनी जान बचानी है, गाजा के लोगों की जान बचानी है, तो हमास को जड़ से खत्म करना होगा। ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बताई। तो जेएनयू तक ये प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने कहा गद्दारों को बाहर निकालो, हमें अपने देश के गद्दारों से लड़ना है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपको भी लगता है कि देश के गद्दारों के साथ लड़ना जरूरी है? और आपकी जो भी राय इस खबर के बाबत जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।